Hello students, in previous video you have been taught about factors affecting resistance of a conductor, the factors were nature of material, uh, length of conductor, area of cross section of conductor, and temperature. On the basis of these observations, today I am going to define a new term. The term is resistivity. The term is resistivity, which is also known as a specific resistance of a conductor. तो आप पिछले क्लास में पढ़े थे, जिसमें आपको बताया गया था कि फॉर ए गिवन बाय ए कंडक्टर ऑफ गिवन मटेरियल resistance R of the conductor, resistance of the conductor directly proportional to length, directly proportional to its length, that is R directly proportional to L, right? And resistance of conductor inversely proportional to area of cross section, area of cross section of conductor. आप देखे थे पिछले वीडियो में, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर is directly proportional to its length, that is R is directly proportional to L, and resistance again inversely proportional to area of cross section, that is in symbol R inversely proportional to 1 by A, where is area of cross section. ठीक है, तो ये आप देखे थे एक्टिविटी में, आपको बताया गया था. तो from 1 and 2, from 1 and 2 behave are proportional to the ratio L by A. ठीक है, तो 1 और 2 को आप कंबाइन करते हैं, रिलेशन 1 एंड 2 को जब हम कंबाइन करते हैं तो हम पाते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A. ठीक है, you know, whenever we remove the symbol of proportionality, we multiply a constant on right side. So we write this like this term. Here rho is a constant. Rho is a constant of proportionality. Constant of proportionality is known as the resistivity of
ए कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वेरिएशन का सिंबल हटाएं तो एक में कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किए हैं। ये जो कांस्टेंट है इसको रो पढ़ा जाता है, बट हेयर यू विल नॉट रीड इट एज ए रो, यू विल रीड इट एज रेजिस्टिविटी। इसको रेजिस्टिविटी कहते हैं, कांस्टेंट है और इसको हम रेजिस्टिविटी, कंडक्टर के रेजिस्टिविटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो रो होता है अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। फॉर डिफरेंट मटेरियल्स द वैल्यू ऑफ रो इज डिफरेंट, ठीक है। तो इस रिलेशन के आधार पर यह एक बड़ा इम्पोर्टेंट रिलेशन है। यहाँ पर ये जो रिलेशन है बहुत इम्पोर्टेंट है। यह रिलेशन है बिटवीन रेजिस्टेंस, लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड रेजिस्टिविटी। तो इसके आधार पर हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं। कैसे करेंगे देखिए। तो यह R इज इक्वल टू रो यल बाई यू। आपको क्या मिला है रिलेशन? R इज इक्वल टू रो यल बाई ए, ठीक है। अगर इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर की 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, तो इसमें यल को 1 और ए को 1 से हम रिप्लेस कर दें तो हमको क्या मिलेगा? फ्रॉम थ्री वी गेट R इज इक्वल टू रो। R इज इक्वल टू रो मतलब अगर वायर का कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर हो स्क्वायर हो, तो रेजिस्टेंस रो के इक्वल हो जाता है, मतलब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इक्वल हो जाता है। तो हम इसके आधार पर कह सकते हैं कि द रेजिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं, रेजिस्टिविटी को द रेजिस्टेंस ऑफ 1 meter, resistance of 1 meter long conductor, 1 meter resistance of 1 meter long conductor having area of cross section 1 meter square is called its resistivity. Is called its the resistance of 1 meter long conductor having area cross section 1 meter square is called its resistivity. ठीक है, that is एक मीटर लंबे वायर और जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम उस वायर का, उस कंडक्टर का रेजिस्टिविटी कहेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी आप समझ गया। अब हम डिफाइन SI यूनिट of resistivity। तो SI यूनिट क्या होता है इसका? SI यूनिट होता है ओम मीटर। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम मीटर।
ओम मीटर, ओम सिंबल ऑफ ओम, ये देखिए ओम मीटर। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है? ओम मीटर। अब ओम मीटर क्यों होता है इसको भी आप डिराइव कर सकते हैं। अब जैसे आप देखिए डिराइवेशन ऑफ ऐसा यूनिट। अगर आप भूल जाते हो याद रखना तो आप डिराइव भी कर सकते हो। जैसे रेजिस्टिविटी में आपको क्या हो गया? फ्रॉम रिलेशन आर ए बाई एल, आर ए बाई फ्रॉम दिस फॉर्मूला फ्रॉम आर इक्वल टू रो एल बाई ए, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, राइट हियर रो इक्वल टू आर ए बाई एल। तो उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको चेंज कीजिए, सबका पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। आर यू नो एक क्यूबिक सेक्शन, इन ए क्यूबिक सेक्शन लेंथ ब्रेथ इक्वल होता है एल इंटू एल, एल इंटू एल बाई एल। सिंस एरिया इज इक्वल टू, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ, एल इंटू एल। तो एल एल क्या हो जाएगा? एक पॉइंट एल कैंसिल हो गया था। तो आर यहाँ बच गया है, हाँ एल बच गया। तो यहाँ पर आर का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। इसलिए रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर, ओम मीटर। अब शॉर्ट में इस तरह से डिराइव कर सकते हो, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी मेरी समझ से आप क्लियर हो गया होगा। रेजिस्टिविटी ये ऐसा एक स्टैंडर्ड है जिसके आधार पर हम बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस गुड कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमी कंडक्टर है। इसके आधार पर ही हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस के आधार पर हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज कर जाता है लेंथ बढ़ने से, एरिया क्रॉस सेक्शन से घटने बढ़ने पर रेजिस्टेंस घट जाता है। लेकिन रेजिस्टेंस डिफाइंड है फॉर पार्टिकुलर साइज के लिए, जिससे ये हम किसी अच्छे और ये बैड कंडक्टर के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेशन, सॉरी रेजिस्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट ग्रुप। जैसे आप केमिस्ट्री में क्लासिफाई करते हैं मटेरियल को, सब्सटेंस को, मेटल को, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सिमिलरली आप यहाँ भी ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी यू कैन क्लासिफाई मटेरियल इन डिफरेंट ग्रुप। क्लासिफिकेशन of the materials, classification of materials on the basis of resistivity. रेजिस्टिविटी के आधार पर आप मटेरियल को बांट सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। गुड कंडक्टर,
सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर गुड कंडक्टर और इंसुलेटर मीन्स बैड कंडक्टर कह सकते हैं। तो गुड कंडक्टर क्या होता है? लो रेजिस्टिविटी materials having low resistivity, वे सभी मटेरियल जिसका रेजिस्टिविटी कम होता है और गुड कंडक्टर होता है। इंसुलेटर्स materials having high resistivity और इंसुलेटर और से मटेरियल जिसका रेजिस्टिविटी हाई होता है वह इंसुलेटर होता है। मेटल्स, इसका एग्जांपल में आप मेटल्स ले सकते हैं। मेटल्स गुड कंडक्टर है और इंसुलेटर हो गया आपका बहुत सारा, जिसका ग्लास है, रबड़ है, वुड है, ऐसा बहुत सारे जिसका हाई रेजिस्टिविटी होता है। दैट इज और इसके अलावा कुछ एलॉय होता है। एलॉय का रेजिस्टिविटी थोड़ा ये दोनों के बीच में होता है। एलॉय गुड कंडक्टर में तो नहीं आता है, इंसुलेटर में आता है। इसका रेजिस्टिविटी ये दोनों के बीच में आता है। ये इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में, जैसे नाइक्रोम है, मैग्नीन है, ये सब एलॉय होता है जिसका रेजिस्टिविटी लाई बिटवीन गुड कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है। इसके अलावा सेमी कंडक्टर भी होते हैं, सुपर कंडक्टर होता है। Semiconductor the conductor which allow the current to pass through it partially, जो ना तो गुड कंडक्टर होता है ना सेमीकंडक्टर, ये इंसुलेटर होता है और वह एक्सेप्शन में है, सेमीकंडक्टर होता है जिसका कनेक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ता है। ठीक है। तो खास करके हम यहाँ पर दो ही रखेंगे, गुड कंडक्टर और इंसुलेटर, और एक एलॉय है। एलॉय का रेजिस्टिविटी दोनों के बीच में आता है। एलॉय लाई बिटवीन, इसका रेजिस्टिविटी जो है रेजिस्टिविटी इंसुलेटर से कम और कंडक्टर से अधिक होता है। एलॉय का। ठीक है। आगे हम कुछ इसमें आपको पूछा जाता है कि बल्ब का फिलामेंट, कुछ इसमें से निकालिए। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन
टंगस्टन, टंगस्टन का यूज, एलॉय, एलॉय का यूज, एल्युमिनियम कॉपर, टंगस्टन का यूज होता है एज ए फिलामेंट, फिलामेंट ऑफ बल्ब, फिलामेंट ऑफ बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में इसका यूज होता है टंगस्टन का। कारण क्या है? रेजिस्टिविटी। टंगस्टन एज ए फिलामेंट ऑफ बल्ब, यूज ऑफ टंगस्टन एज ए फिलामेंट ऑफ बल्ब क्यों होता? तो ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड low resistivity, low resistivity। एलॉय का यूज होता है एज हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट इन electric heater, and toaster, iron, electric iron, etc. में क्या होता है? तो due to high melting point, high melting point and high resistivity, टंगस्टन का फिलामेंट, बल्ब के फिलामेंट में हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो रेजिस्टिविटी, लो रेजिस्टिविटी होता है लेकिन थोड़ा सा कुछ ये कॉपर या एल्युमिनियम से हाई होता है। तो ये और टंगस्टन का यूज करते हैं फिलामेंट में पतला वायर के रूप में, तो पतला वायर का भी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो बल्ब के अंदर यह ग्लो करता है। और ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट ये थोड़ा मेल्ट नहीं करता है, इसलिए इसका यूज होता है बल्ब के फिलामेंट के रूप में। एलॉय का यूज होता है हीटिंग एलिमेंट, हीटर आप जलाते हो, इलेक्ट्रिक आयरन करते हो, टोस्टर, इस समय हीटिंग एलिमेंट के रूप में यूज होता है। नाइक्रोम वायर सब यूज होता है एलॉय, क्योंकि एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है, रेजिस्टिविटी भी अधिक होता है। तो ड्यू टू हाई रेजिस्टिविटी इट प्रोड्यूस हाई हीट एंड ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट डज नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर, अधिक टेम्परेचर होने पर यह पिघलता नहीं है, मेल्ट नहीं करता, इसलिए एलॉय का यूज होता है ये हीटिंग एलिमेंट में। और अभी बताए थे ये कुछ मेटल है, कॉपर और एल्युमिनियम, कॉपर एल्युमिनियम, इसका यूज होता है यूज इन ट्रांसमिशन लाइन, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन, विद्युत सप्लाई में यूज होता है कॉपर और ये एल्युमिनियम का। ऐसे सिल्वर तो सबसे बेस्ट है, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर इज द बेस्ट, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, यह सबसे अच्छा कंडक्टर है। बट यू कैन नॉट यूज, इट इज नॉट यूज इन इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन
बिकॉज इट इज़ वेरी कॉस्टली, बहुत महंगा है। तो कॉपर और एल्युमिनियम का ही होता है इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन में। सिल्वर के बाद कॉपर अच्छा कंडक्टर है, उसके बाद एल्युमिनियम है। आप रेजिस्टिविटी टेबल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सिल्वर सबसे टॉप पर होगा, सिल्वर इज द बेस्ट और मरकरी इज द पुअरेस्ट कंडक्टर। और मरकरी को सबसे पुअरेस्ट कंडक्टर है। मेटल में पुअर कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है मरकरी। सिल्वर बेस्ट है सबसे, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी से रिलेटेड ये सब टर्म था, इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया गया। कुछ और जानिए थोड़ा सा। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी दो ही बात पर डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर depends nature of material। रेजिस्टिविटी भी नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगा। और टेम्परेचर दो ही फैक्टर है जो रेजिस्टिविटी को ये इन्फ्लुएंस करता है। आप याद रखिएगा, नोट दैट रेजिस्टिविटी does not depend on length and thickness, area of cross section। लेंथ और थिकनेस पर या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, बस नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर, ठीक है। अब हम स्टॉप करते हैं यहीं पर। नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग थिंग्स डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू, बाय।